हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं दीपिका। फाइनली हमारा आज सेकेंड डे है और हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं मेनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जो हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स को बिल्कुल अच्छे रूप से कंप्लीट करता है, जो हमें हमारे स्पोकन के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होता है, जो हमें छोटे छोटे एरर से भी बचाता है। उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फाइनली फर्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश कहने का सेंस ये है कि कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट को आप तैयार करते हो तो इसका बेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसका बेस जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में जानेंगे। एंड सेकेंड, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस एंड इट्स टाइप यानी कि हम सेंटेंस को जानेंगे, सेंटेंस के टाइप को जानेंगे कि हमारा सेंटेंस कितने टाइप का होता है, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, मतलब इंपरेटिव, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। एंड थर्ड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में भी जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस तो उसका कौन सा पार्ट सब्जेक्ट होता है एंड कौन सा पार्ट प्रेडिकेट होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दिक्कत बना। एंड फोर्थ इज अ नाउन, नंबर एंड जेंडर। नाउन, नंबर एंड जेंडर। हम नाउन के बारे में जानेंगे, नंबर के बारे में कौन सा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, बहुत सारे टाइप के, जैसे रेगुलर, इरेगुलर टाइप्स के प्लूरल होते हैं, तो कौन सा होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड फिफ्थ, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स यानी कि हम प्रोनाउन के बारे में भी जानेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स के भी बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ हम टेंस, जो कि हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी टॉपिक के लिए, टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस के भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। कोई चीज हो रहा है, कोई चीज हो रहा था, कोई चीज होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन सारे टेंस के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही वी कैन से दैट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे ही इज अ बॉय, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जानना चाहिए ही क्या है, इज क्या है, अ क्या है, स्टूडेंट क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, तो हमें इस पार्ट को जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जो है वॉइस, हम लोग वॉइस को जानेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और मॉडल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम वर्ब्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन मॉडल्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉडल वर्ब को भी हम लोग जानेंगे। इसके साथ डिटर्मिनर्स को भी हम लोग जानेंगे। और डिटर्मिनर्स जो हमारा एडजेक्टिव का पार्ट टाइप का होता है उसको हम जानेंगे, डिटर्मिनर्स को। इसके साथ क्लॉज एंड इट्स टाइप, clause and its type,
क्लॉज एंड इट्स टाइप, यानी कि हम क्लॉज के बारे में जानेंगे। क्लॉज भी हमारा सेंटेंस का पार्ट होता है, जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, एज द सेम क्लॉज एंड फ्रेज होता है। सब्जेक्ट का ही हमारा जो है सेंटेंस का पार्ट होता है। इसके बारे में भी, और नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इन सब के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। और फिर उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंस नरेशन, यानी कि कोई भी पर्सन जो है हमसे अपनी बात को डायरेक्ट में रखता है, तो हम उसकी बात को इनडायरेक्ट में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि हम टेंस को कैसे सीक्वेंस में रखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड एरर सेंटेंस, एरर सेंटेंस, सेंटेंस में जो सारे एरर्स होते हैं, उन एरर्स के बारे में, हम छोटे छोटे एरर्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए 1 और 2 पॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उन एरर्स को भी जानेंगे। साथ में इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज को जानेंगे। हम बहुत सारा इडियम एंड फ्रेज को यूज करते हैं, लाइक एज अ कंफर्टेबल जोन, लाइक एज अ बेड ऑफ रोजेस, इस तरीके के हम बहुत सारे अ लॉट ऑफ इडियम एंड फ्रेज को जानेंगे। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे, वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे। एंटोनिम एंड सिनोनिम, एंटोनिम एंड सिनोनिम, इस तरीके से इन सारे टॉपिक्स के साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, हम उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। आप देख सकते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो सेंटेंस का ही पार्ट होता है, नाउन, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस, मॉडल वर्ब्स एंड डिटर्मिनर्स, क्लॉज एंड इट्स टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एरर सेंटेंस, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब, एंटोनिम एंड सिनोनिम, इन सारी चीज़ों से हमारा नॉलेज अच्छे से इम्प्रूव होगा। और हम बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे पहले टॉपिक के बारे में, जो कि हम पूरी ग्रामर का एक बेस है। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश, जैसे हम घर को बनवाते हैं तो उसमें नींव की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एज द सेम हमें इंग्लिश ग्रामर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत है, हमें बेसिक को जानना है। तो बेसिक है क्या हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, जो भी हम स्पीक कर रहे हैं, क्या है ये हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? साउंड निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। साउंड हमारा, हम जो जानते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड अदर भी साउंड जानते हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, बहुत सारे लोग हर साउंड को जानते होंगे। इस तरीके के हमारे साउंड जो हैं वो हैं 26 साउंड होते हैं, ठीक है, 26 साउंड होते हैं। अगर आपके सामने कोई इंग्लिश मैन आ गया, कोई फ्रेंच आ गया,
या फिर कोई स्पेनिश से आ गया, वो आपके सामने कुछ भी बोल के चला जाएगा लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, दैट्स कॉल्ड साउंड। साउंड हमारे 26 होते हैं और ये 26 जो होते हैं वो होते हैं लेटर्स। ये हमारे 26 जो होते हैं लेटर्स। लेटर्स में क्या होते हैं? A to Z, A B C D and Z, यानी कि A to Z जो होते हैं हमारे साउंड में आते हैं। और A to Z के अलावा भी कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कंबाइन होके जो है अलग से साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं C है, C के साथ अगर आपने H मिला दिया तो क्या हो गया? च। T है, T के साथ आपने H मिला दिया तो क्या हो गया? थ एंड ठ। इस तरीके से K है, K को क बोलेंगे लेकिन K के साथ अगर आपने H को मिला दिया तो ये हो गया ख। इस तरीके से अलॉट ऑफ साउंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं और जानेंगे भी। साउंड हो गया, लेटर्स हो गया। लेटर्स हमारे A to Z होते हैं और भी A to Z के अलावा जो होते हैं TH, CH, KH, इसके अलावा SH, TH, बहुत सारे साउंड होते हैं। साउंड जो है लेटर से ही मिला के जो लेटर्स का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्ड्स। A group of letters is called words. A group of letter is called word. लेकिन group of letter is called word like as B को हम क्या कहते हैं? ब। A को क्या कहते हैं? अ। T को क्या कहते हैं? ट। पर तीनों को मिला के क्या हो गया? BAT, बैट। इसका मीनिंग निकल रहा है। क्या हम लोग A, B एंड C इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं? क्या ये हमारा वर्ड है? नहीं, ये हमारा वर्ड नहीं है। ABC हमारा वर्ड नहीं है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। ABC, ये हमारा वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड दैट, जिसका जो है दैट शोज मीनिंग, जो मीनिंग को दिखाता है, जो मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, उन्हीं वर्ड्स को हम ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हैं। और इसके साथ जो है आप इन्हीं को जो है हम वर्ड्स बोलते हैं। और वर्ड्स से हम क्या बना सकते हैं? वर्ड्स के ग्रुप से हम क्या बना सकते हैं? वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, यानी कि बहुत सारे वर्ड से मिलके क्या बनता है? बहुत सारे वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सेंटेंस है। लेकिन इसमें देखिए राधा भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, ब्यूटीफुल भी वर्ड है एंड गर्ल भी वर्ड है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लेकिन क्या हम इसको इज, राधा, ब्यूटीफुल गर्ल कह सकते हैं? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन ये जो है हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का एक मीनिंग होता है, एक सेंस होता है ना। सेंटेंस दैट प्रेजेंट सेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना। इसलिए हम इसको सही मानते हैं क्योंकि इसका एक मीनिंग है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है, बट इज राधा ब्यूटीफुल गर्ल इज नॉट, ये हमारा
जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये मीनिंगलेस है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस के ग्रुप से क्या बनता है? सेंटेंस के ग्रुप से जो बनता है हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, a group of sentence is called English sound, English language, English language. A group of sound is called English language. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? English language. यही तो जानना है हमें सीखना क्या है? हमें इंग्लिश लैंग्वेज ही तो सीखना है। हमारे पूरे ग्रामर में, हमारे स्पोकन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए हमें क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज ही तो सीखना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है, इन सारी चीजों से जो हमें समझ में आ रहा है वो है हमारा सेंटेंस, सेंटेंस। माना जाता है कि जिसने सेंटेंस को जान लिया, समझ लीजिए उसने पूरे इंग्लिश ग्रामर को जान लिया। तो सेंटेंस को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, सेंटेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन कि सेंटेंस क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और उनके जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑल, फ्रेज, क्लॉज, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, सपोर्ट चाहिए आपका, और आप हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपके साथ साथ हमारा भी ग्रो हो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।